नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं शफीकुर रहमान बर्क। उनका कहना है कि यदि लड़कियां हिजाब नहीं पहनेंगी तो न केवल समाज बिगड़ेगा बल्कि इस्लाम को भी नुकसान पहुंचेगा और आवारगी बढ़ेगी, जिससे कई तरह की मुश्किलात पैदा होंगी। ऐसी सोच रखने वाले शफीकुर रहमान बर्क पहले भी अक्सर ऐसे विवादित बयान देते रहे हैं। ईमानदारी से एक मजहबी मामला है, इस्लाम का मामला है। इस्लाम के अंदर मतलब ये कि जवान बेटियां और जो हैं वो हैं औरतों के लिए हिजाब का हुक्म दिया गया है कि वो बापर्दा रहें और बेपर्दा होकर बाज़ारों में गलियों में न घूमें। इससे चूँकि हालात बिगड़ते हैं, आवारगी बढ़ती है इससे। और आज अगर इसमें कोई पाबंदी लगाई जाती है कि हिजाब की ज़रूरत नहीं है, वो ये कहते हैं, तो इससे समाज को भी न सिर्फ इस्लाम को बल्कि समाज को नुकसान होगा। ये बयान तब आया जब आज सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक से जुड़े हिजाब मामले में एक बटा हुआ फैसला आया। दो जजेज में से एक धुलिया साहब इस मत के थे कि लड़कियों पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं थोपी जानी चाहिए, जबकि दूसरे जो जज थे गुप्ता जी, उन्होंने ये कहा कि स्कूल में यूनिफॉर्म का पालन होना चाहिए, उन्हें यूनिफॉर्म पहननी चाहिए जो स्कूल बताए, और इससे शिक्षा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इससे एक बड़ी बहस छिड़ गई। हालांकि इसका अब अंतिम फैसला 3 जजों की बेंच करेगी। तब तक के लिए फैसला लंबित है। जहां ईरान में और पूरे विश्व में, ईरान का तो आपको पता ही है जैसे हालात वहाँ बन रहे हैं, हिजाब को लेकर रोज़ाना प्रदर्शन हो रहे हैं, बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं, सरकार बिल्कुल पहली बार ऐसी चुनौती का सामना कर रही है। वहीं भारत में इसको लेके जो बहस चल रही है वो आपके सामने है और जज इस पर एक मत नहीं हो पाए, फैसला नहीं दे पाए। अब ये 3 जजों की बेंच के हवाले हो गया है। लेकिन इसको लेके जो टिप्पणियां हुई वो बहुत हिला देने वाली हैं। शफीकुर रहमान बर्क के जवाब में जो भाजपा के नेता हैं मोहसिन रज़ा, उन्होंने उनकी सोच को तालिबानी बताया और कहा कि वो पहले भी ऐसे बयान देते रहे हैं। इसमें बहुत से धर्म गुरुओं के भी अलग अलग बयान आए हैं। जैसे फिरंगी महल वाले हैं, उन्होंने कहा कि साहब धर्म के मामले में जो धर्म गुरु हैं उनकी बात सुनी जानी चाहिए और उनकी बातों का असर होना चाहिए, ना कि किसी और का। उनसे सवाल पूछे गए कि साहब अगर कुरान में ऐसा लिखा है तो फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, मतैक्य क्यों नहीं है। तब उन्होंने कहा कि भाई धर्म के मामले में धर्म के जानकार हैं उनकी बातों को बड़ा मानना चाहिए। एक बहस भी छिड़ी कि लड़कियों की शिक्षा को इस ऐसे फैसले में ध्यान में रखा जाना चाहिए। गर्ल चाइल्ड का जीवन इससे आसान होगा या उनकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। आज करवा चौथ है और एक और खबर ऐसे में आ रही है मुजफ्फरनगर से, जहाँ कुछ हिंदू संगठनों ने ऐलान किया और सारे दुकानदारों पे वो गए, उनसे अपील करी कि आपको मालूम ही है करवा चौथ पे महिलाएं मेहंदी लगवाती है हाथों में, तो उन्होंने ये एक अभियान छेड़ा कि आप मुसलमान लड़कों से मेहंदी ना लगवाएं। और जहां दुकानदार जहां वो ठिये बना लेते थे, बैठते थे, उनसे भी उन्होंने जाके अपील करी कि मुस्लिम लड़कों को आप जगह ना दें, और महिलाओं से भी अपील की कि आप ना लगवाएं। अब उनका साथ कौन दे रहे हैं? खतौली के जो विधायक हैं भाजपा के, विक्रम सैनी, जो पहले भी अपनी इन बातों को लेके चर्चा में रहते हैं। हाल ही फिलहाल में वो कवाल दमके के भड़काऊ बयान में उनको 2 साल की सज़ा हुई और एक और भड़काऊ बयान के मामले में आज ही बरी हुए हैं। उनका भी उनको इनडायरेक्ट जो है प्रत्यक्ष रूप से संरक्षण हासिल है। और उन्होंने कहा कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए और क्यों मुस्लिम लड़के ऐसा करते हैं। और उन्होंने कहा कि इससे जो है कहीं ना कहीं लव जिहाद को बढ़ावा मिलता है और महिलाओं को घर में ही मेहंदी लगानी चाहिए। आपको याद होगा कि अभी थोड़े दिन पहले गुजरात में भी गरबा को लेकर ऐसी बातें हुई थी। जब नवरात्र में वहाँ गरबा उत्सव चलता है तो वहाँ कुछ मुस्लिम युवक वहाँ घुस गए थे और उनसे मारपीट हुई और तरह तरह की उसमें बयानबाजी हुई। हालांकि ये भी हमें याद रखना होगा कि हमारे दशहरे पे ज़्यादातर जगह पर रावण जो है वो मुस्लिम कारीगर बनाते हैं।
कांवड़ यात्रा होती है तो कांवड़ भी जो है मुस्लिम कारीगर बनाते हैं। और मेलों में अक्सर आपने देखा होगा कि धार्मिक मेलों में भी दुकानों पर मुस्लिम युवक खड़े होते हैं, जो ऐसे में उनको एक रोज़गार मिलता है। तो ये फैसला तो आप ही का होगा कि कौन सही कौन गलत, लेकिन आज की ये जानकारी ऐसी थी कि इस पर हमें चर्चा करनी ज़रूरी हो गई थी। एक और छोटी सी खबर आपकी जानकारी के लिए, आपके जो गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष हैं गोपाल इटालिया, उनको अभी दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया गया है। ये वही शख्स हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के लिए बहुत आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था और एक और विवादित बयान दिया था कि जो धार्मिक सत्संग होते हैं, कथाएं होती हैं, मंदिर होते हैं, आपत्तिजनक बयान देते हुए कहा था कि वहाँ महिलाओं को नहीं जाना चाहिए, उसका शोषण होता है। तो जो राष्ट्रीय महिला आयोग है उसकी शिकायत पर इनको दिल्ली में सरिता विहार थाने में रखा गया है और दिल्ली ने पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। आपको सभी सुनने वालों को बहुत बहुत मंगल कामनाएं करवा चौथ की, उन महिलाओं को भी जो आज पूरे दिन उपवास पर हैं और अपनी पति की दीर्घायु की कामना कर रहे हैं। नमस्कार, धन्यवाद।